हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है। ये हमें दे रखा है z इक्वल एक्स प्लस 2y। इस पर हमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये हमें कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं ग्राफिकली। तो क्या दे रखा है, x प्लस 2y ग्रेटर और इक्वल टू किसके, 100 के हैं। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बता दो। इक्वल टू लिख सकते हैं क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, ये माइंड में रखो। तो इक्वल रखना पड़ेगा। तो लेट करो x इक्वल टू 0। पहले 0 में लेके चलो। अगर 0 में बात नहीं बनती, मतलब बात नहीं बनती का मतलब क्या, अगर निगेटिव वैल्यू आती है 0 रखने के बाद तो फिर और कोई सी वैल्यू चूज करेंगे। पहले तो आप 0 रखो। तो यहाँ हमने 0 रखी, तो 2y इक्वल टू 100। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। लेट y इक्वल टू 0 रखा, तो x इक्वल टू क्या आया, 100 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो टेबल बन के आई है वो क्या बनेगी, x y। जब y x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 50, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 100 आई है निकल के। दूसरा हमारे पास कंस्टेंट क्या है, 2x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू किसके है, 0 के है। तो इसे और हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। तो लेट कर लो यहाँ x, अगर हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब लेट करो यहाँ x इक्वल टू 50 रखो। x इक्वल टू 50 हम रखेंगे तो 50 के मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 2 से, तो 100 और 100 इधर प्लस में इधर माइनस में जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 100। तो यहाँ से हमारे पास टेबल बनी। अगर हम, तो ये हमने 50 रख ली, तो x और y, तो y की x 0 ये बना। फिर उसके बाद x की वैल्यू 50 रखी तो 100 आ गई हमारे पास y की वैल्यू, तो ये बन गई। और हमें क्या दे रखा है यहाँ, 2x प्लस वाई लेस देन और ग्रेटर इक्वल टू किसके है, 200, ठीक है। तो यहाँ भी हमें इक्वल टू रखना पड़ेगा। लेट करो x इक्वल टू 0, तो ये पूरा 0 बना, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 200 आ गया है। लेट अब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x इक्वल टू 200, यहाँ से क्या आएगा, 100 निकल जाएगा। तो ये टेबल हमारे पास क्या बनी, यहाँ x y 0 200 आया, उसके बाद y 0 रखा तो ये 100 आया। क्लियर, ये पॉइंट्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये पॉइंट्स हमारे पास निकल गए, अब हमें इसे ग्राफ पे बनाना है। तो चलिए ग्राफ पे बनाते हैं। अब हम ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये जो डिफरेंस है वो 1 1 का डिफरेंस है। जैसे ये जो है x 0 से हमने बनाया है, तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सेम x एक्सिस पे भी यही है और y पे भी इतना ही हमने डिफरेंस लिया है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, जैसे हमारे पास पॉइंट्स क्या निकल का है, 50 है, 100 है, तो डिफरेंस हम किसका लेंगे, अब 50 का लेंगे। 50 100 ले लिया है ना, फिर क्या लेंगे, 150 200, फिर यहाँ क्या आएगा, 250 आ जाएगा। सेम बाई एक्सिस पे भी यही लो, 50 100 150 200 250, ठीक, ये आया। अब पॉइंट्स देखो, हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या हैं, x 0 है, x 0 यहाँ होगा, y भी 0 यहाँ होगा। तो x 0 है और y 50 है, तो ये वाला पॉइंट्स बनेगा। y 0 है, x 100 है, तो ये पॉइंट्स हमारे पास बनेगा। तो इन दोनों को क्या करो, आप ज्वाइन कर लो लाइंस को, लाइंस बन जाएगी हमारे पास। ये कौन सी लाइन बनी हमारे पास, ये बनी है x प्लस 2y इक्वल टू 100 वाली, ठीक। अब दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, x भी 0 है, y भी 0, ये पॉइंट हुआ। x 50 है, चलो इसे हम बाद में बनाएंगे, पहले हम दूसरी वाली लाइन बनाते हैं। x 0 है और y क्या है, 200, तो ये वाला पॉइंट्स आया। अब y 0 है और ये वाला हमारे पास ये पॉइंट्स आ गया है, ठीक। तो ये वाली हमारे पास कौन सी लाइन है, ये हमारे पास लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200 वाली। अब हमारे पास लाइन बची एक ओरिजिन वाली, जिससे ओरिजिन x भी 0 है, y भी 0 है, ये बना। दूसरा क्या है, ये हमारे पास 100 यहाँ आ जाएगा और हमारे पास x जो है 50 है, x 50 है और y जो है वो क्या है, 100 है।
ये वाली लाइन बनेगी। x 50 है तो ये बनेगी, क्योंकि देखो 50 यहाँ आ रहा है, x 50 है और y 100 है तो ये बनेगी, और ये ऐसे हमारी बन जाएगी। ठीक, तो ये हमारे पास लाइन बनी 2x प्लस माइनस वाई है, टू माइनस वाई इक्वल टू 0 वाली। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, पॉइंट्स हो रहे थे, x जो है वो 50 है और y जो है वो 100 है, तो ये पॉइंट्स आया तो इस लाइन पे ही आ गया, इस वजह से ये हमने बाद में बनाया। अब ये देखना है कि ये जो तीनों लाइन है ये कौन सा रीजन बना रही है, बाउंडेड बना रही है या फिर अनबाउंडेड रीजन बना रही है, वो हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं हम। ये क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर और इक्वल टू किसके, 100 के। x और y की वैल्यू 0, तो ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई ना। तो ये क्या आएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये आप देख लो, अगर ये वाला जो साइन है इधर की तरफ अगर दे रखा है तो ये कंडीशन फॉल्स ही होगी। अगर ये इधर की तरफ होता, 100 की तरफ साइन होता, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती। ठीक है, इस हिसाब से भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये हमारे पास ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन हमारे पास कैसे पता चलेगी, इसके लिए आप थोड़ा ब्रेक रखो। दूसरा पॉइंट हमारे पास, दूसरी जो कंस्ट्रेंट है वो ये है। ठीक, यहाँ पुट करो 0 x और y, तो ये कंडीशन आ गई। तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू कंडीशन है। ट्रू कंडीशन है तो क्या बनेगा, ये टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा, नहीं बनेगा। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो टूवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा। ठीक, अब ये जो लाइन है ये कैसा पता चलेगा कि ये कैसे हमारा जो है बना रही है। ये पॉइंट्स हमारे पास क्या है, जल्दी से बताओ। ये पॉइंट्स हमारे किस पर आई है, 50, 100 इस पर आई है ना। इससे कोई पॉइंट जो है ऊपर की तरफ लो, इस साइड पॉइंट लेके देखो, ऊपर की तरफ मतलब ये साइड आ रही होगी, तो हमारा जो होगा x तो 50 रहेगा, ऊपर की तरफ जाने पर क्या होगा, y बढ़ेगा। तो किस पॉइंट पे आप चेक करो, एट x तो 50 रहेगा, तो ये हमारे पास 100 है, y तो 150 हो जाएगा। सिंपल है, अगर ऊपर की तरफ जाएंगे हम तो हमारा जो है वो y बढ़ेगा, तो 50 और क्या आएगा, 150 आ जाएगा। इसे पुट करो इसमें। ठीक है, इस पर हम चेक कर रहे हैं। चेक करने का तरीका यह है कि ऊपर की साइड लेके रखोगे, पॉइंट्स क्या आ रहा है, नीचे की साइड पॉइंट्स देखो, तो यहाँ हमें पता चलेगा। तो यहाँ जब ये पुट करेंगे 2 × 50 माइनस, ये हमारे पास माइनस है, मैं प्लस लगा देती हूँ, माइनस, और ये है 150। ये चीज़ हमारे पास गिवन है, तो मल्टीप्लाई करो 100 माइनस 150। ठीक, तो इसमें से इसे हम करेंगे तो सब्ट्रैक्ट, तो क्या आएगा, माइनस के 50 आएगा, और ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू क्या है, 0 के। बताओ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, बताओ जल्दी से। ट्रू कंडीशन है, निगेटिव वैल्यू से तो 0 बड़ा होता है, तो ये हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू कंडीशन हो गई तो ये आएगा टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम अपने ग्राफ पे हम। तो ये हमारे पास लाइन है, ये बनाएगी टूवर्ड्स ओरिजिन। ये जो बना रही है ये अवे फ्रॉम ओरिजिन बना रही है, ये वाली लाइन खुद चेक करो, अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ये टूवर्ड्स ओरिजिन है। और जो ये लाइन है ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो इधर की साइड बनेगा। अब आप खुद कॉमन देख लो कि कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से बता दो। आ रहा है कॉमन, पॉइंट्स देखो, ये क्या है, ये पॉइंट्स हमारे पास है 0,50, ये पॉइंट्स है 0,200, एक ये पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट्स भी हमारे पास है, तो ये पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे, दो लाइन ये जो हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है इनसे हम निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट हमें चाहिए होते हैं ना। तो ये पॉइंट्स हमारे पास है, ये पॉइंट्स हमारे पास है नहीं, तो चलिए इसे हम निकाल लेंगे पॉइंट्स को, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 100 है, दूसरी है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 की, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यह है x प्लस 2y इक्वल टू 100, ये लिखिए। 2 की मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 4x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ साइन x चेंज है तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, ऐसे कैंसिल आउट होंगे। ये क्या आएगा, 5x कैंसिल,
100। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ गई, 20 आ गई। अब ये x की वैल्यू एक इक्वेशन में आप पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 40। तो ये आपने पॉइंट निकाल लिए हैं। क्या निकल कर आ गए हैं हमारे पास पॉइंट, ये x की वैल्यू हमारे पास आई है 20 और y की वैल्यू आई है हमारे पास 40। तो ये हमारे पास पॉइंट्स निकल के, कॉर्नर पॉइंट एक ये एक ये, तो ये 5 कॉर्नर पॉइंट हो गए हमारे पास। 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट हो गए हैं। इन पर हमें देखना है कि किस पे हमारे पास जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये है, z इक्वल x प्लस 2y ये है। ठीक, तो 0, 200 और 50, 100, 20, 40 जो हमने अभी निकाले हैं, और ये है 0, 50। ठीक, तो यहाँ देखो x जो है 0 पुट करें, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 200 से तो क्या आएगा 400। उसके बाद x 50 है, ठीक है, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से क्या आएगा 200, तो क्या बनेगा 250, ये आ गया। अब 20 है प्लस 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 80, तो क्या आएगा 100। उसके बाद x 0 है प्लस 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100 इक्वल टू 100। तो यहाँ जो आई है मिनिमम वैल्यू वो क्या आई है, 2 मिनिमम वैल्यू आ गई, 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू आ गई 100 और 100, और मैक्सिमम वैल्यू ये है, लिख दो बस। ये तो करना है, हमने देखना है जेड इज मैक्सिमम कब है 400 एट पॉइंट्स लिख लो, या एट किस पे है 0, 200 पे, इस पे है। जेड इज मिनिमम है 100 पे एट क्या क्या पॉइंट्स है 20, 40 एंड 0, 50, इस पे हमारा ये मिनिमम वैल्यू है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।